नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारेख आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हम पल्लव काल पढ़ रहे थे। पल्लव काल में संस्कृति का एकदम छोटा सा पार्ट हमने किया था। पल्लव काल की जो संस्कृति है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी वास्तु जो कला है, जिसमें मंदिरों का निर्माण वगैरह है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 शैलियाँ थी। मैंने कल बताया था कि राज सिंह जो शैली थी वो उसके तीसरे चरण में थी, प्रमुख थी, क्योंकि उस समय जो था वो शांति काल था और शांति काल में मंदिर बनना या कला को प्रोत्साहित होना सबसे आसान काम था, युद्ध नहीं थे। तो इसी श्रेणी में हम आगे देखते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो पहली जो शैली थी, मैंने कल एक नाम भी बताया था कि मूर्ति जो कला में अक्षरा नाम का एक मूर्तिकार था, जिसने द्वारपालों की मूर्ति बनाई थी, है ना। इसे कुछ मुख्य बातें हमने की थी। छोटा सा वीडियो है, इसके साथ ही अपना पल्लव जो है वो पूरा हो जाएगा और पल्लव के बाद में हम चोल काल जो है वो 1 या 2 क्लास में पूरा करेंगे और फिर अगले 2 या 3 दिन शायद अपने वीडियो नहीं आ सकते हैं और कोई किसी कारण से मेरा कोई पर्सनल कार्य है, तो उसके बाद में हमारा जो है रेगुलर उत्तर भारत के जो राजवंश है उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं कि वास्तुकला में जो प्रसिद्ध ब्राउन जो है वो एक बात करते हैं। इतिहासकार ये है प्रसिद्ध ब्राउन, वो ये कहते हैं पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ शैली, दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार बनी। द्रविड़ शैली का आधार बनी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी इसमें 3 भारतीय स्थापत्य के, दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 स्तंभ माने जाते हैं। नंबर 1 मंडप, रथ और विशाल मंदिर। मंडप, रथ, विशाल मंदिर। ठीक है, मंदिरों का ये निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में प्रमुख जो बातें हैं आपकी, अक्षरा के बारे में मैं बता देता हूँ। बताया था अभी, पहली जो शैली आती है वो आती है महेंद्र शैली। टाइम पीरियड आप इसका लिखिएगा 610 से 640। 610 से 640। वास्तुकला का जो प्रारंभ जो है महेंद्र वर्मन के समय हुआ था। महेंद्र वर्मन के समय हुआ था। उसने मंडकपट
अंडरलाइन कर लेना भाई। मंडगपट, पन्नामलाई, एवं कांचीपुरम। कांचीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये 3 जगह है में मंदिरों का निर्माण करवाया। तीनों का आप नाम ध्यान में रखो, मंडगपट, पन्नामलाई और आपका कांचीपुरम। ठीक है। इसके बाद में महाबलीपुरम, पड्डुकोट्टई, तंजौर में एक मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, बहुत फेमस मंदिर था, काफी क्वेश्चन उसके बारे में पूछा गया है। और आपका ये कांचीपुरम। पल्लव वास्तुकला की 4 प्रसिद्ध स्थल थे। कला के 4 प्रसिद्ध स्थल थे। इसने यहां पर एक शिव का मंदिर बनाकर अपनी जो उपाधि है विचित्र चित्त को सार्थक किया। विचित्र चित्त या विचित्र चित्र एक ही बात है, कई किताबों में चित्र दिया गया है, कईयों में चित्त दिया गया है। तो शिव मंदिर ये बनाता है। श्वेत गुहा मंदिर होता है भी, जो काष्ठ धातु गारे का बना होता है। इसकी नई जो शैली थी वो थी आपकी मंडप शैली। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मंडप शैली जो थी वास्तु की संज्ञा दी गई है। मंडप वास्तु की संज्ञा जो है वो दी गई है। पंच पांडव मंडप, पंच पांडव मंडप, पंच पांडव मंडप, पल्लवरम और महेंद्र विष्णु। इसका दूसरा नाम हमें पल्लवरम भी मिलता है, अंडरलाइन करेंगे। वह महेंद्र विष्णु मंडप इस शैली के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। 3 या 4 बातें हैं। देखो, महेंद्र शैली 610 से 640 शिव का एक मंदिर बनकर इसने अपनी जो विचित्र चित्त की उपाधि जो है वो सार्थक की थी। वास्तुकला का प्रारंभ जो होता है इसके काल में होता है, तब शैली का नाम जो है वो महेंद्र शैली हो जाता है। इसमें मंडपगढ़, पन्नामलाई और कांचीपुरम मंदिरों का निर्माण हुआ था।
महाबलीपुरम, पट्टुकोट्टई, कांचीपुरम, तंजौर, ये पल्लव वास्तुकला के 4 जो है प्रसिद्ध स्थल थे। और मंडप जो शैली की वास्तु की संज्ञा दी गई है, जिसमें पंचपांडव मंडप ये इंपोर्टेंट है, और महेंद्र विष्णु मंडप की शैली के प्रमुख उदाहरण। परशुराम ये कहता है कि पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की जो द्रविड़ शैली का प्रमुख आधार जो है वो बनी थी। ये पहला चरण था अपना। दूसरा है मामल शैली। मामल शैली 640 से 674, वो 40 में खत्म हुई थी, ये 40 में शुरू हुई थी, 674 इसमें। ठीक है। इस शैली का विकास जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुई थी, और इसकी उपाधि थी महामल। इसका था पहलवान। इसके कारण इनके कारण शैली का नाम क्या पड़ा था? मामल शैली। महाबलीपुरम या मामलपुरम, महाबलीपुरम या मामलपुरम, मामलपुरम में इस शैली के समस्त स्मारकों का निर्माण हुआ था। ठीक है। ये महाबलीपुरम या मामलपुरम को आप अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद में सप्तरथ के नाम से यहाँ पर महाबलीपुरम में मंदिर बने हुए हैं। हालांकि ये मंदिर जो है कुल संख्या इनकी 8 है। नाम सप्तरथ है लेकिन मंदिरों की संख्या जो है वो 8 है। इन मंदिरों को पांडव रथ भी कहते हैं, क्योंकि रथों का नाम जो है 5 जो पांडव भाई थे है ना, के नाम पर है, तब इन्हें पांडव रथ भी कहते हैं। पहला सबसे जो छोटा रथ है वो इनको अंडरलाइन कर लेना, द्रौपदी रथ है। सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी रथ है, और सबसे बड़ा और सबसे अधिक पूर्ण जो है धर्मराज का मंदिर है। ये तो आपको ध्यान रखनी है, ये अलंकार विहीन है। इनकी 2 बातें आप देख लो। इसके अलावा धर्मराज का जो रथ है जिसका शिखर जो है वो पिरामिड है, शिखर जो है वो पिरामिड है।
एक रथ हमें मिलता है नकुल और सहदेव। इनमें मूर्तियां, ये मूर्ति विहीन है, मूर्तियां नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इस शैली की एक बात और हमें मिलती है, महाबलीपुरम में कथात्मक शैलियों में मूर्तियां बनी हैं। महाबलीपुरम जो है इसमें कथात्मक शैली में मूर्तियां बनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई अपने आप में। और इसमें गंगावतरण, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई गंगावतरण। गंगा का अवतरण जो है ना, गंगा अवतार लेती है। गंगावतरण, अर्जुन की तपस्या, किरातार्जुनीयम भी कह सकते हैं इसमें। किरातार्जुनीयम, गोवर्धनधारी कृष्ण, कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपनी एक अंगुली पर गोवर्धन को उठा रखे हैं, महिषासुर वध करती हुई महिषासुर मर्दिनी। दुर्गा माता जो है बनी हुई महिषासुर का वध करती है ना, तो महिषासुर मर्दिनी कह सकते हैं, या महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा देवी। और भागीरथ की तपस्या, ये मुख्य है इसमें। सबको अंडरलाइन कर लो, लेकिन सबको पूरी लाइन को आप अंडरलाइन कर लो। भागीरथ तप करते हुए, भागीरथ तपस्यारत, तपस्यारत भागीरथ की तपस्या। की तपस्या। देखो महामल शैली 640 से 674 है। नरसिंह वर्मन इसकी उपाधि थी महामल यानी पहलवान, और इसके कारण शैली का जो नाम है वो महामल शैली पड़ा था। महाबलीपुरम या दूसरा नाम मिलता है मामलपुरम। इस शैली के समस्त स्मारकों का निर्माण हुआ था। यहाँ पर सप्तरथ के नाम से महाबलीपुरम में मंदिरों बने थे, जिन्हें सप्तरथ यानी 7 रथ। हालांकि ये कुल रथ जो है वो 8 रथ है, और इन्हें पांडव रथ भी कहते हैं या सप्त पैगोडा भी कहते हैं। कई जगह सप्त पैगोडा मिल जाता है, पांडव रथ भी मिलते हैं। पांडव रथ मिलने का कारण ये है कि यहाँ पर जो रथ है जितने भी, उनमें पांडवों के नाम हमें मिलते हैं। तो इसमें सबसे जो छोटा रथ है वो द्रौपदी रथ है, जो अलंकार विहीन है। सबसे बड़ा जो रथ है वो आपका धर्मराज का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ से हमें कुछ मंदिर मिले हैं, कुछ शैली कथात्मक शैली की मूर्तियां मिली है, मंदिर सॉरी कथात्मक शैली की मूर्तियां मिली हैं। जैसे गंगा अपना अवतार लेती हुई गंगा अवतरण, अर्जुन की तपस्या करते हुए कीर्तार्जुनीयम, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को उठा रहे हैं और गोवर्धनधारी, और माँ दुर्गा जो है वो महिषासुर का वध करती हुई महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, और भागीरथ जो है जो गंगा को लेकर आए थे वो तपस्यारत मिलती है। तो ये मामलपुर शैली की जो प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं राजसिंह शैली या राजसिंह, जो तीसरा चरण था इस शैली का, इस वास्तुकला का, जिसके बारे में हम बात करते हैं। राज शैली या राजसिंह शैली। टाइम पीरियड है इसका 674 से 800।
नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय हुआ था, ये हमने बात की थी, इसमें कोई उतना विशेष नहीं है। नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय और इसके समय क्या था, शांति काल था, युद्ध नहीं हुए थे, तो हर चीज जो थी वो पॉसिबल थी। ठीक है, इसने राजसिंह शैली में सर्वप्रथम इमारती मंदिरों का निर्माण की परंपरा शुरू हुई थी। बस ये लाइन आप ध्यान में रखो, राजसिंह शैली में सर्वप्रथम इमारती, इसको अंडरलाइन कर लेना भी, मंदिरों के निर्माण की शैली प्रारंभ हुई। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना इसको, सर्वप्रथम पहली बार होता है। फिर आप लिखिएगा सौर मंदिर या तटीय शिव मंदिर, सौर मंदिर या तटीय शिव मंदिर। ठीक है, कहां पर है ये महाबलीपुरम में है, इतना ही ध्यान में रखो, महाबलीपुरम में है। कैलाशनाथ मंदिर कांची में है। राजसिंह की जो पत्नी थी, इस मंदिर का निर्माण जो है, एक लाइन इसमें आप ध्यान रखना, राजसिंह की जो पत्नी रंग पताका ने इसका निर्माण कर दिया। कहां पर है, कांची में है, और इसमें द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं हैं। विशेषताएं हैं। इसके अलावा महाबलीपुरम में मंदिर मिलता है ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर, मुकुंद मंदिर ये है महाबलीपुरम में। कांची का वेंकुट पेरुमल मंदिर, अंतिम ये थी आपकी राजसिंह से 674 से 800 तक। नरसिंहवर्मन द्वितीय शांति काल का तो मंदिर निश्चित था, इसलिए में सर्वप्रथम इमारती मंदिरों का निर्माण शैली प्रारंभ हुई थी। सौर मंदिर जो तटीय ये महामंदिर में है, ये आपका ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर ये भी महाबलीपुरम में। कांची में एक वेंकुटपुर मंदिर है, एक कैलाशनाथ मंदिर है जिसका निर्माण राजसिंह की पत्नी रंगपताका ने करवाया था, और ये कांची में है। द्रविड़ शैली की सभी विशेषताओं का इसमें हमें वर्णन या विशेषताएं इसमें मिलती है। तीसरा चरण था, इसके बाद में एक अंतिम जो है अपराजित शैली, इसकी आप एक बात आप लिख लीजिएगा, नंदीवर्मन शैली या
नंदी वर्मन या अपराजित शैली 800 से 900। 800 से 900 के बीच ये थी। इस शैली में कांची का मुक्तेश्वर मंदिर था। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर इस शैली में एक तो और है लेकिन इंपोर्टेंट अपना यही है। फिर मिलता है आपका गुहा या गुफा मंदिर। गुहा लिख लो या गुफा लिख लो, गुफा मंदिर। इसमें आप लिखिएगा मंडगापट्टू का लक्षितायन मंदिर। लक्ष्मी तायन मंदिर। मंडगाडू का थोड़े से नाम ऐसे ही हैं दक्षिण भारत वालों के तो भूल जाते हैं। मंडगापट का लक्ष्मी तायन मंदिर ये मामूलपुर में गुफा मंदिर का उदाहरण मिलते हैं। ये गुफा मंदिर का एक गुफा मंदिर का उदाहरण है। तो ये अपना जो पल्लव काल है साथियों ये आज संपूर्ण हो चुका है। इसके बाद में अगली कक्षा में हम चौल काल के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये नंदीवर्मन और अपराजित शैली 800 से 900 तक चलती है। इस शैली का प्रमुख मंदिर है कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और एक चीजें मिलती है गुफा मंदिर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर ये मिलता है, हालांकि 3 या 4 मंदिर है। ये मंडगापट का लक्ष्मी तायन मंदिर ये गुफा मंदिर का प्रमुख उदाहरण है। अगली कक्षा में हम चोल जो है उसका जो स्थानीय प्रशासन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।